आपकी सेहत और किस्मत दोनों के लिए कैसे खराब है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनः तामसः प्रिय। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, यातयामम एक प्रहर से ज़्यादा समय से बना हुआ जो भोजन हो, मतलब 3 घंटे से ज़्यादा बना हुआ जो भोजन हो, और जिस फल का रस सूख गया हो और जो प्रकृति द्वारा दुर्गंधित हो, अर्थात लहसुन और प्याज, ये प्रकृति द्वारा दुर्गंधित हैं, पैदा होते ही बदबू करते रहते हैं। पर्यूषित, जो संग दोष के कारण जूठा हो गया हो। चयत, और हर प्रकार के नशा वाली वस्तु, वो किसी भी प्रकार के एडिक्शन की वस्तु हो, चाहे गांजा, भांग, शराब, कुछ भी हो, वो सब। उच्छिष्टमपि, किसी के द्वारा भोजन करके छोड़ा हुआ भोजन। चा मध्यम, और हिंसा करके प्राप्त किया गया भोजन। हिंसा, जीव मार करके, जैसे मछली खाना, मांस खाना, ये सब चीज़ें। भोजनः तामसः प्रिय, ये तामस पुरुषों को ये भोजन प्रिय होता है। और जो तामसी होता है वो उसके अंदर 3 गुण होते हैं, आलस्य, निद्रा और प्रमाद। आलसी होगा, निद्रा के वशीभूत होगा, और कर्म कुछ नहीं करेगा, सपने बड़े बड़े देखेगा। तो भैया मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सभी दर्शकों से कि आप जूठा भोजन कभी ना करें, किसी का भी जूठा भोजन ना करें। इससे ना सिर्फ संक्रामक रोग फैलने की आशंका रहती है, बल्कि ग्रह दोष भी लगता है। कुंडली का दूसरा भाव धन के साथ वाणी का भी है। किसी दूसरे व्यक्ति का जूठा भोजन करने से वाणी पर बुरा प्रभाव पड़ता है, वाणी में कर्कशता आती है। जिसका जूठा भोजन खाते हैं उसका अशुद्ध व्यवहार जीवन में आ जाता है। किसी का झूठा भोजन खाने से ग्रह भी परेशान करते हैं। जूठा भोजन करने से कुंडली का धन स्थान प्रभावित होता है, जिससे आर्थिक संकट शुरू हो जाता है। जूठा भोजन करने से कुंडली में भाग्य स्थान यानी नवम भाव प्रभावित होता है, जिसके कारण भाग्य कमजोर हो जाता है और काम आसानी से नहीं बनते हैं। कोई व्यक्ति अगर भोजन की थाली को लांघ कर चला गया है तो इस भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए। ऐसा भोजन किसी पशु को खिला देना चाहिए। भोजन की थाली अमृत के समान मानी गई है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीरम ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयुतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। यह अन्न साक्षात ब्रह्म के समान है। एक साथ बैठकर भोजन करने से परिवार की तरक्की होती है, ये बात पक्की है। जिस परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ बैठ कर के भोजन करते हैं, ऐसे परिवार की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है और प्रायः लोगों की सेहत अच्छी रहती है। जो परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है उस घर में माँ लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। जिस भोजन में बाल निकल आए ऐसा भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। और अगर आपके भोजन में बार बार बाल निकल रहा है और घर में किसी के थाली में बाल नहीं निकल रहा है, केवल आपके थाली में बाल निकल रहा है, इसका मतलब कि आपका राहु खराब हो रहा है। आपको 7 अनाज, 1 किलो और 1 कंबल ये शनिवार को किसी ज़रूरतमंद भिखारी को दान कर देना चाहिए, तब इससे आपको निजात मिल जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी।